तमाम तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है जी चैप्टर नंबर हमारा 2। चैप्टर नंबर 2 जो है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसकी कुछ जो डेफिनेशन है बिगिनिंग पे वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ मैं। एक तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 34 ओपन कर लीजिए और वहाँ पे आपको नीचे आइए तो रैशनल नंबर्स लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑल दैट नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q belongs to integers। ठीक है, और आपका जो नीचे q होता है वो q के 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, आपकी यहाँ पे जो लिखी हुई है डेफिनेशन जो आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे वो है all numbers of the form p by q where p, q are integers and q is not 0 are called rational numbers. The set of rational number is denoted by q। ये कैपिटल Q से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर्स के सेट को कैपिटल Q से डिनोट करेंगे और सेट इस तरीके से बनेगा कि रेशनल नंबर्स होते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q की फॉर्म में ये होते हैं where p and q, ठीक, not belongs to c, belongs to z means ये इंटीजर्स z हाँ जो होते हैं वो हैं इंटीजर्स। z हम लोग रिप्रेजेंट करता है सेट को जो कि होते हैं इंटीजर्स, जैसे कि ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये चलते जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर्स आपके। तो z हम लोग इंटीजर सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। p over q की फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर्स वेयर p and q जो है वो बिलोंग्स टू होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, एंड q नॉट इक्वल्स टू, q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये है आपका इंटीजर वो रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? p by q की फॉर्म में होते हैं where p and q belongs to real number integers and q not equals to 0। ये होते हैं और इसको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल Q के ज़रिए। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। अब हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है जी रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये हैं वो नंबर्स। अब हम लोग जो डेफिनेशन करेंगे वो है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपकी रैशनल नंबर्स
पेज नंबर 34 आपकी बुक का उसी के नीचे लिखी हुई है irrational numbers, the numbers which cannot be expressed at quotient of integers are called irrational numbers. The set of irrational number is denoted by q prime. And for example, आगे आपको example दी गई है, इनको वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है मैथमेटिकली, ठीक है। सो ऐसे नंबर्स जो p ओवर q की फॉर्म में नहीं होते, सिंपल वर्डिंग में आपको कह रहा हूँ, p ओवर q की फॉर्म में नहीं होते, उन्हें हम लोग रैशनल नंबर्स कह देते हैं। सो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं q डैश, q प्राइम, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। आगे नेक्स्ट आप ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। सो इनको लिखने का तरीका क्या है कि अगर आपके पास इर्रेशनल नंबर है x, सो वेयर x belongs to where x not belongs to p by q, x जो है वो p by q से बिलोंग नहीं करता, मीन्स इसका ये आप कह सकते हैं कि x p ओवर q की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। एंड p और q जो है, p and q belongs to z, z means integers, आपको पहले भी मैंने बताया, एंड q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी वैलिड रहेगा, ठीक है। यानी ये दो बातें तो इसमें सेम हैं कि आपका जो नंबर होंगे वो इंटीजर्स होंगे, यानी z सेट आपके सामने है, माइनस के भी सारे डिजिट्स और जीरो भी शामिल होगा, और आगे प्लस के भी सारे डिजिट्स इसमें शामिल होंगे। सो इसमें ये दो बातें तो कॉमन होंगी, p और q जो है वो बिलोंग करेंगे इंटीजर से, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये दो बातें तो आपकी आ गई कॉमन इन दो डेफिनेशंस में, ठीक है। और इसमें ये है कि p और q जो है p by q की फॉर्म में नहीं होंगे इरेशनल नंबर्स, जबकि रैशनल नंबर्स p ओवर q की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये थी सिंपल सी डेफिनेशन रैशनल एंड इरेशनल नंबर की। सो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.1 जो है उससे स्टार्ट करेंगे, उसके फर्स्ट क्वेश्चन जो हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अपनी बुक का पेज नंबर 38 ओपन कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें देखें आपके पास लिखा हुआ है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो ये है जी आपकी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। इसमें आपके पास लिखा हुआ है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल। सो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ रैशनल की, और यहाँ पे इरेशनल डाल देता हूँ, ठीक। सो आप देखें आप लोग रैशनल आपको कौन से लग रहे हैं। रैशनल मैंने आपको नंबर्स बताया था जो p बाई q की फॉर्म में होंगे, यानी इसका सेकंड पार्ट आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है 1/6, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये p बाई q की फॉर्म में है। यस, ये p बाई q की फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि i और v यानी 4 वाला पार्ट देखें, 4 वाले पार्ट में आपको नजर आ रहा है 15/2, 15/2। सो क्या ये रैशनल है या इरेशनल है? ये रैशनल है क्योंकि ये p बाई q की फॉर्म में है, सो ये भी रैशनल हुआ। अब लास्ट आपका देखें 5 वाला पॉइंट देखें, उसमें लिखा हुआ है 7.25, 7.25, ठीक है। सो क्या ये रैशनल है या इरेशनल है? p बाई q की फॉर्म में है? नहीं है। किस तरह आएगा? इस तरह आएगा कि ये 725 आप इसी तरह लिख देंगे, यानी पॉइंट को खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह नीचे 1 आ जाएगा, बाकी आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ जाएंगे। सो नाउ अब ये p बाई q की फॉर्म में है, p बाई q की फॉर्म में है, सो ये भी रैशनल होगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं इर्रेशनल की तरफ। इर्रेशनल में आपको समझा दूं कि आप अपनी बुक का पेज नंबर 34 दोबारा से ओपन कीजिए। इर्रेशनल की डेफिनेशन लिखी हुई है और इसके नीचे ही जहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है उसके नीचे फॉर एग्जाम्पल के आगे लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3 एंड √5, पाई एंड ई आर ऑल इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, यानी ये देखें √2 है आपके पास एक नंबर, ठीक है। ये भी √3, यानी जितने भी अंडर रूट में आपके पास नंबर्स आते हैं, ठीक है, वो इर्रेशनल होंगे। 4 को स्किप कर दें आप, ये आएगा 3, 5, ठीक है। ये वाले नंबर्स जितने भी होंगे वो आपके इर्रेशनल हैं, ठीक है। और जबकि आप देखें कि पाई और ए जो है, पाई एंड ए की भी वैल्यू होती है समथिंग और पाई की भी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये पाई और ए भी जब आएंगे तो ये भी इर्रेशनल होंगे। अब आप देखें कि आपके पास जो क्वेश्चन अपना ओपन कर लीजिए पेज नंबर 38, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है, √3। √3 क्या ये इर्रेशनल नंबर है? जी, ये p/q की फॉर्म में मौजूद नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। जस्ट इसके आगे आपने ये लिखना है 1/6 इज रैशनल, ठीक है। आंसर में आप बस ये लिखेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। और इसमें आप लिख देंगे √3 इज इर्रेशनल, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। आगे आप लोग देखें कि आपके पास एक और है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप देखें कि आपके पास क्या है, पाई। पाई क्या इर्रेशनल है? जी, पाई इर्रेशनल है। आपने अपनी बुक में भी देखा कि आपके पास लिखा हुआ था पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है √29, √29, ठीक है। √29 को अगर आप देखें तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कुछ डेसिमल्स तक। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, पॉइंट नंबर 1, इसको ही मैं सॉल्व करता हूँ। 17/25, ठीक है। 17/25 जो है ये आपका आया है, तो इसको हम लोग करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इसको डेसिमल पॉइंट्स में शो करना है, तो 17 को अंदर रखेंगे और 25 को से डिवाइड करेंगे। किस तरीके से, आपको 0 लेना पड़ेगा, 0 पॉइंट। यहाँ पे आपके पास 0 आएगा, तो 25 को आप मल्टीप्लाई करें, हाउ मेनी टाइम्स को आपका मिनिमम आई 170 से या इक्वल आ जाए 170 के, तो मेरे ख्याल में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, और ये मिनिमम है। अगर 7 से करेंगे तो 175 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वैलिड नहीं है, इसलिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 आया। 10 रिमेनिंग अमाउंट बची हमारे पास, 0 था, 0 दोबारा आ गया, तो यहाँ पे देखें कि आपका आंसर क्या आएगा कि 25 को ये नहीं, सॉरी, बल्कि ये 20 बचेगा आपका रिमेनिंग, 10 नहीं बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है। 7 में से 5 माइनस तो 2 आएगा, ठीक है, सॉरी। तो 20 बचेगा, तो 200 यहाँ पे है। अब आप मल्टीप्लाई करें 25 को
इतनी वैल्यू के साथ कि आपका 200 आ जाए या मिनिमम आए 200 से, तो 200 आ सकता है। अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो ये था आपका फाइनल आंसर। योर आंसर इज 0.68, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि है 4 वाला। 4 पॉइंट हम करेंगे। 4 पॉइंट पे है 205 बाई 18। 205 बाई 18 है, 4 पॉइंट है हमारा। इसको मैं आप सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि आगे की तरफ सॉल्व मैं करता हूँ इसे। 205 को हम अंदर और 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास आएगा 18 1 18। आपने देखा कि 18 1 18 आया, तो आपके पास रिमेनिंग बचा 2 एंड वहाँ से 5 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आप देखें कि आप अगेन 18 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 18 को तो अगेन 18 आया, क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो 36 आ जाएगा जो कि 25 से बड़ा होगा। इसलिए अब रिमेनिंग क्या आया हमारे पास, 2 यहाँ से और 5 वहाँ से, 7 रिमेनिंग आया। अब ये 18 से छोटा है, अब हमें पॉइंट लेना पड़ेगा। 0 लगाया, 18 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 के साथ। 8 3s are 24 एंड 30 कितने हो गए 54। सो यहाँ पे 54 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग एक और मेरे ख्याल में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 72 आंसर आएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 54 आया हमारे पास। तो रिमेनिंग बचा हमारे पास 16, 6 यहाँ से और 10 वहाँ से, 16। सो अब हम लोग क्या करेंगे, 0 अगेन ले लेंगे, पॉइंट की वजह से आएगा यहाँ पे। सो हमारे पास नेक्स्ट जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई किस से करेंगे, हमारे पास 160 आ जाए या 160 से कम आ जाए। तो कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर देख लेते हैं हम लोग, बल्कि यहाँ पे ही कर लेते हैं। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 64। सो 4 एंड 6 यहाँ पे, 8 1 8 एंड 6 14, 144 आ गया हमारे पास। और अगर हम लोग 18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 के साथ, तो 8 9 ठीक है 72। तो 2 यहाँ 7 यहाँ एंड 9 9 एंड 7 16, 162 आ गया। सो ये तो ज़्यादा हो जाएगा 162, इसलिए हम लोग 8 के साथ चलेंगे। सो 8 का हमारा आ जाएगा 144। सो रिमेनिंग फिर हमारे पास कितना बच रहा है, 16। रिमेनिंग फिर 16 बचा, 0 फिर वैसे आया। अगेन हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 आंसर आ जाएगा। तो अब फिर हमारे पास 16 बच गया, ठीक है। सो ये तो हमारा अब कंटिन्यूसली चल ही जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 लगाएं और फिर से हमारे पास 144 आया, फिर 16 बचा। सो यहाँ भी आप लोग डायरेक्ट 9 का डिजिट यूज़ कर लें, क्योंकि जब 8 8 8 आ रहा है तो आप एक इंक्रीज करके आगे वाला डिजिट लिख देते हैं। तो योर आंसर इज़ 11.3889, ठीक है। सो ये आपका जो है फाइनल आंसर आया पार्ट नंबर 4 का, ठीक है। अब एक और पार्ट आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा, ठीक है। वो होगा जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके साथ शेयर करूँगा, बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे होमवर्क के तौर पे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है 19/4। इसको इरेज कर रहे हैं, 19/4 इसकी जगह लिख देते हैं पार्ट नंबर 2, जो कि है 19/4। सो 19 जो है वो अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। सो किस तरीके से हमारा आंसर आएगा ये आप देखिए अभी, कि हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ, तो हमारा 16 आ जाएगा, 3 रिमेनिंग बचा। सो पॉइंट लगा एंड 0 आ गया, ठीक है। सो आगे हम लोग क्या करेंगे, 4 7s are 28, ठीक है। सो 2 रिमेनिंग
रिमेनिंग बचा हमारे पास 0 अगेन आ गया एंड 4 5s आर 20। सो हमारा आंसर क्या आया 4.75। सो ये था हमारा आंसर आज के इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देखा। 1 और 2 में हमने कुछ सीखा और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक है, बस ये हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। ठीक है, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ जो है वो नीचे पॉइंट्स गिवन है और इन पॉइंट्स में हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे आप देखें कि 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 2/3 इज इरेशनल। ये आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। सो इरेशनल तो p ओवर q की फॉर्म में होते ही नहीं है, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p एंड q। ये p/q की फॉर्म में नहीं होते, तो अगर ये p/q की फॉर्म में नहीं होते तो ये p/q की फॉर्म में क्यों है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक, अब नेक्स्ट आपके पास है पाई इज एन इरेशनल नंबर। 2 है आपके पास, पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सो पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये मैंने आपको बताया था। पाई एंड ई जो हैं वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, सो अगर ये इरेशनल है तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। पाई इज एन इरेशनल नंबर, स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें 1/9 इज एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, ये 3 देखें, 1/9 इज एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। आप जिस 1/9 को डिवाइड करें, 1/9 9 अंदर सॉरी 1 अंदर 9 बाहर डिवाइड करें, आपका 0 पॉइंट यहाँ पे लगेगा। 9 1s are 9, 1 आया, अगेन 0 लगा, 1s are 9, अगेन 0, फिर 1, 1s are 9। ठीक है, सो ऑन चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, आपने जस्ट सिंपल 1/9 को डिवाइड किया, आपको डिवाइड करने से पता चला कि 0.11111 एंड रिपीट होता जाएगा क्योंकि ये प्रोसीजर आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, 11111 ही आ रहा है आगे आपके, यानी कोई भी एक डिजिट तो बार बार आ रहा है आपकी आंसर के अंदर। सॉरी आंसर के अंदर आपके अगर एक ही डिजिट्स बार बार आ रहा है कि आपका आंसर जो है वो कई ज़्यादा डेसिमल्स तक जा रहा है आफ्टर पॉइंट, तो फिर ये आपका जो होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, बल्कि उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 1/9 है ये एक्चुअल में नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो लिखा हुआ है 1/9 इज एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। सो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, तो इसलिए हम लोग आगे लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, अभी मैं आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए आप लोग, हमारे पास जो है वो है 3/4 इज आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, 4 वाला पार्ट देखें, 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
3/4 इज इन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये आपका 3 जो है वो अंदर और 4 बाहर, ठीक है। तो आप देखें कि आपको 0 पॉइंट तो लेना पड़ा, 0 आ गया, 4 7 28, 2 बचा, पॉइंट का था 0 आ गया, 4 5 20। अब आप देखें कि आपका जो क्वेश्चन है वो कितना प्रिसाइज सा था, 0.75 तक आपका आंसर फिनिश हो गया, आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। लेकिन यहाँ पे आपका चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। जब आपका आंसर चलता जाए और एक नंबर बार बार रिपीट हो, डेसिमल पॉइंट के बाद आपके जितने भी डिजिट्स आए उनके जो हैं अगर रिपीट होता जाए एक ही जो नंबर है, तो फिर आपका जो वो वाला आंसर होगा या जिसको आपने डिवाइड किया, जैसे ये 1/9 था, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर आपका 3/4 जैसे था, आपका बिल्कुल प्रिसाइज आपका आंसर आ गया और एग्जैक्ट, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स 3 डेसिमल पॉइंट्स आपका आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो फिर ये टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम लोग ट्रू कह देंगे। हमने सॉल्व किया और हमें पता चला कि आंसर आ चुका है एग्जैक्ट 2 to 3 डेसिमल्स के अंदर अंदर, तो फिर आपका ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये फॉल्स है क्योंकि 1/9 टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सो आगे आ जाते हैं, 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। ये है जी 5 वाला आपका, बल्कि ये जो है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जी 5 वाला पार्ट आपका, ये है जी 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये रिकरिंग के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। रिकरिंग के कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग को ही रिकरिंग कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है उसे ही रिकरिंग कहा जाता है, ठीक है। सो अगर आप लोग 4/5 को देखें, 4/5, 4 अंदर 5 बाहर, तो 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 0 आपको लेना पड़ेगा। तो आप देखें 5 8 40 होता है। अब आप देखें कि आपका जो है आंसर वो बिल्कुल एग्जैक्ट, ये तो टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि आपका तो आंसर जो है वो 4 ही आ चुका है, बगैर आगे आपके कंटिन्यू नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो फिर आपको पता चल गया ये टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग को ही रिकरिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग नेटिंग का ही दूसरा नाम रिकरिंग है, ठीक है। सो आप देखिए 4/5 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या रिकरिंग फ्रैक्शन, नो इट्स एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ठीक है। सो अब हम लोग हमारा आज का टास्क जो था वो यहाँ तक ही था। तो आपने इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स को सीखा कि रिकरिंग कौन से होते हैं, रिकरिंग को ही नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है, टर्मिनेटिंग क्या चीज़ है, रेशनल नंबर्स क्या चीज़ हैं, इरेशनल नंबर्स क्या चीज़ हैं, उनसे रिलेटेड आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।